साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि सबसे मेन पॉइंट होता है मेडिकल। अभी जैसे यारो लखनऊ की भर्ती चल रही थी, कुछ बच्चे थे जो मेडिकल ग्राउंड फिट हो रहे थे, तो बेटा बहुत देखो हमें भी खुशी मिलती है इस चीज़ को, हमने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है बस। और काफ़ी दिनों से हमारे साथ मतलब कि टीम से बात हो रही थी भैया, जैसा कि आप सभी पता है सोलंकी हॉस्पिटल भर्ती फिटनेस, तो मैंने इनके एक यूट्यूब चैनल है, मैंने जाकर पहले चैनल पर वीडियो देखा कि देखे कुछ एक्सपीरियंस है भैया, जो बात मैं स्पष्ट बोलूंगा कि कुछ बता पा रहे हैं। मैंने देखा वीडियो, काफी अच्छा लगा, हर एक चीज को बड़े डिटेल में इन्होंने बताया कि डीएनएस क्या होता है, वेरिकोस क्या होता है, नौकनी क्या होती है, या फिर ब्लो लेग क्या होता है, इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। जब हमने देखा तो फिर लगा नहीं, ये चीज तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। हमने फिर सोचा भैया को फिर अपने बच्चों के बीच में इनको बुलाया जाए, और भैया ने जैसा कि कॉल किया, बेटा आप लोगों के बीच में एक आगरा से चलकर आ रहे हैं। आप पता है आगरा कितनी दूर है यहाँ से? आगरा से अपनी पर्सनल कार से बिल्कुल निःशुल्क, कोई प्रकार से ना हमसे फीस ली गई है ना आपसे कोई फीस ली जा रही है। अपने एक्सपीरियंस को जिस प्रकार से भैया ने अपने अनुभव को शेयर किया, बहुत मैं दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सब लोगों के लिए बहुत भी बड़ी खुशखबरी होगी कि आप सब अभी इससे डिटेल में मेडिकल आप लोगों ने कभी जाना नहीं होगा। जितना डिटेल में बताया गया, कुछ चीजें हमारी भी डाउट क्लियर हुई है कि नहीं? तो इसके लिए मैं आपको भैया बहुत बहुत गहराई से दिल का आभार व्यक्त करता हूँ। और स्वागत है। मैं सोलंकी हॉस्पिटल का मैनेजिंग डायरेक्टर महिपाल सोलंकी, और आज हम कानपुर डिफेंस एकेडमी कुलदीप सर के यहाँ आप लोगों का प्री मेडिकल चेकअप करने के लिए आया। तो सबसे पहले तो मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सर ने आज हमारा पकौड़ों के साथ स्वागत किया, और मुझे यहाँ का पकौड़े बहुत अच्छे लगे। ऐसे पकौड़े मतलब आगरा में बहुत कम खाए हैं हम लोगों ने, पर सर के यहाँ का जो खान पीन का जो मुझे पकौड़े जो लगे, वो मैं कह सकता हूँ कि मुझे नहीं लग रहा कोई फिजिकल डिफेंस एकेडमी में ऐसा खान पीन किसी बच्चे को मिल सकता है। क्योंकि कोई बच्चा जब फिजिकल कर रहा होता है ना, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है वो क्या होती है? हमारे खान पीन। और सर के पकौड़े खा करके मैं बता सकता हूँ कि यहाँ का खान पीन का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है ना? तो सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में मैं मैम के लिए बताना चाहता हूँ, 2 मिनट का टाइम लूँगा, उसके बाद हम टॉपिक पे ही आएंगे। कि मैंने जब ये काम स्टार्ट किया हमारे हॉस्पिटल ने, तो हमने चीज़ों को सर्च करना शुरू किया कि बच्चे कहाँ कहाँ परेशान होते हैं, बच्चों को कहाँ कहाँ गुमराह किया जाता है। तो हमें बहुत सारे लोग मिले, और जब हमने सर का, हमें किसी माध्यम से पता चला सर का एक चैनल है, तो हमने सर को देखा, और सर के साथ जो हमने एक चीज़ देखी कि इनके कंधे से कंधा मिलाकर जो इनका साथ दे रही हैं, तो मैम के उस जज्बे के लिए, उस साहस के लिए और आपके उस परिश्रम को मैं सहयोग करने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो मैम और सर की मिल करके एक युगलबंदी जो बच्चों के इतिहास बदलने का काम कर रही है, ऐसे दोनों के जज्बे को मैं बार बार सलाम करता हूँ और चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां दें। इतनी कम उम्र के साथ, इतनी कम उम्र में सर ने जो मुकाम हासिल किया है, और इतने साहस के साथ, इतने एक्सपीरियंस के साथ बच्चों को तैयार कर रहे हैं, ये कोई नामुमकिन सा काम लगता है। लेकिन सर का जो जज्बा है भाई, वो तारीफ़ काबिल है, हम लोगों तो इतना कभी नहीं कर सकते। तो बच्चे शुरुआत करते हैं कि हमारा यहाँ आने का मोटिव है कि बच्चों का फ्री मेडिकल चेकअप करना, और मेडिकल चेकअप के बाद बच्चों को सारे डाउट क्लियर करने के क्या होता है कि जब बच्चा कोई घर से निकलता है, आज मेरी बेटियां हैं, बेटे हैं, बच्चे हैं, भाई हैं, बहन हैं, सारे लोग जब घर से निकले हैं तो यहाँ किस लिए निकले हैं? सिर्फ एक नौकरी के लिए, है ना? या कोई और भी उद्देश्य है या किसी का? नौकरी। तो नौकरी के भी अपने अलग अलग फेस होते हैं, एक अलग अलग स्टेप होते हैं। जैसे बिना सीढ़ियों पर चढ़े छत पर नहीं पहुंचा जा सकता, ऐसे ही बिना हर्डल्स के थ्रू, बिना स्टेप्स के थ्रू आप गवर्नमेंट जॉब तक नहीं पहुंच सकते। तो आपकी सबसे पहली सीढ़ी क्या है कि आपको अपने रिटन एग्जाम की प्रिपरेशन करनी होती है, उसके बाद हमें देखना होता है कि हमारा फिजिकल वर्कआउट कैसा है, देखना होता है। और लास्ट में जो तीसरी सीढ़ी क्या होती है? मेडिकल। तो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, हमारा बच्चा घर से निकल तो जाता है, लेकिन उसे सीढ़ियों का नहीं पता होता है।
ऐसे इन्हीं में से खुदा ना खास्ता मैं नहीं चाहता कोई निकले, लेकिन अगर ऐसे बहुत सारे बच्चे इन्हीं में होंगे जिनके मेडिकल पॉइंट्स होंगे, जिन्हें अपने एग्ज़ाम के बाद, फिजिकल के बाद जब मेडिकल में पॉइंट मिलता है और वो अपने घर लौटता है ना, वो दुख सबसे बड़ा दुख होता है। वो दुख बच्चा झेल नहीं सकता। मैंने ऐसे बच्चों को फेस किया है पिछले 3 साल से। प्री मेडिकल चेकअप के बाद उन बच्चों को जो पॉइंट मिलते हैं, बच्चा रोता हुआ पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, यूपी, सारी यूपी, जहां आप जिस जगह का नाम लेंगे उस जगह का बच्चा मेरे पास ऑलमोस्ट आ चुके हैं। ऐसी ऐसी जगहों से बच्चे आते हैं रोते हुए, परेशान होते हुए, और कोई कोई कंडीशन तो ऐसी आ जाती है बच्चों के साथ कि उनके पास एक आखिरी अटेम्प्ट ही होता है बस। तो आखिरी अटेम्प्ट में बच्चे को कैसे सिलेक्शन मिले, उसने तैयारी करी है, तैयारी के बाद उसने फिजिकल वर्कआउट किया है, और करने के बाद जब उसे लगता है कि मेरी नौकरी अब मुझे लगने वाली है, मिलने वाली है, घर में खुशी का माहौल और होता है, और पता होता है बच्चे को कि मैं मेडिकल में अनफिट हो गया अनफॉर्चुनेटली। तो ये जो दुख होता है ना, ये बहुत बहुत ज़्यादा दुख होता है बच्चे को। तो इन सारे पॉइंट्स को दूर करने के लिए, इन सारे पॉइंट्स को हमें पहले से जानकारी अगर मिल जाए तो बच्चा अपने आप में ये तो सोच सकता है कि सर मेरी एक सीढ़ी तो कंप्लीट हो गई, क्या मेडिकल वाली, अब बची 2 सीढ़ी, अपना रिटन एग्जाम और फिजिकल। उसके लिए सर जैसे कोच और मैम जैसा साथ अगर है तो सफलता दूर नहीं मेरे प्यारे बच्चों, सफलता आपको जरूर मिलेगी।